नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ कैफ़े नेटवर्क में आपका स्वागत है। खेलों की बड़ी निराली दुनिया है और आज हम बात करेंगे इसी खिलखिलाती दुनिया की। खेलों के आसमान में एक नए सितारे का उदय हुआ है जिसने अपनी चमक बिखेरी है। नाम है अन्वी दांगी, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। गंज-बासौदा शहर जो कि विदिशा जिले में है, वहाँ की निवासी हैं और उन्होंने पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सागर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अंडर 14 बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज हम उन्हीं अन्वी दांगी से बात करेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में। अन्वी, आप ताइक्वांडो प्रतियोगिता जो स्टेट लेवल पर हुई और उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। सबसे पहले तो उस बात की बधाई। और आप हमें अपनी उस स्टेट प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताएं। स्टेट प्रतियोगिता में सारे डिविजन्स आए थे, जी। जैसे कि इंदौर हुआ, रीवा हुआ और बहुत सारे डिविजन्स थे। वहाँ पे सबकी अलग-अलग वेट कैटेगरीज के हिसाब से फाइट हुई थी, अंडर 14 और अंडर 17 की। मेरा अंडर 14 -38 केजी में गोल्ड मेडल लगा है। मेरी 3 फाइट हुई थी, उसमें 3 फाइट जीतने के बाद गोल्ड था। जब आप फाइट कर रहे थे, जब एक जद्दोजहद चल रही थी, खिलाड़ी से हम जीतने की कोशिश कर रहे थे, खास तौर से फाइनल मैच में, तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में, क्या सोच रहे थे? बस गोल्ड ही चल रहा था कि बस गोल्ड चाहिए है अब, तो फाइट में कुछ करके तो जीतना है ही। मतलब एट एनी कॉस्ट जीतना है, हाँ, बस इस जिद के साथ फाइट हो रही थी। हाँ। आ, और जीती भी आप। अब जब आप जीती और एक मतलब टॉपर्स के मुकाम पे आप पहुंची, सबसे ऊंचाई पे आप खड़ी थी और गोल्ड मेडल आपको पहनाया जा रहा था, उस हैप्पीनेस मोमेंट में, उस खुशनुमा मौके पर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था मन में, वो बताएं। उस टाइम पे तो इतनी खुशी हो गई थी कि कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा था। बस बहुत खुश थी मैं उस टाइम पे बस। मम्मी पापा की याद आ रही थी? हाँ, आ रही थी, सारी कोचेज़, मम्मी-पापा सबकी याद आ रही थी। और अच्छा, ये जो कंपटीशन था आपका, ये क्या आप पहली बार इस खेलने के लिए बाहर गए थे या उससे पहले भी कोई कॉम्पिटिशन्स में आपने भाग लिया है? नहीं, उसके पहले भी लिया है, सीबीएसई बोर्ड से भी गए थे हम। 2 बार गई हूँ मैं, पिछले साल भी गई थी, इस बार भी गई थी और फेडरेशन से भी गए थे, तो उसमें भी मेडल्स लगे हैं मेरे। अच्छा, ये जो मेडल्स रखे हुए हैं, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को दिखाएँ, ये मतलब मेडल्स का एक ज़ख़ीरा अन्वी के पास है, ये सफलता की कहानी बयाँ कर रहे हैं ये। तो ये मेडल में ग्वालियर में फेडरेशन की साइड से गए थे, तब लगे थे। 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज थे, पुमसे और फाइट में लगे हुए थे ये। और ये सब जूनियर में लगा था 1 गोल्ड, और ये ओपन स्टेट में गोल्ड था। और अभी जो रिसेंटली प्राप्त हुआ है, ये हुआ है अभी ये रिसेंटली गोल्ड प्राप्त। मेडल, हाँ, सबसे मतलब रिसेंट सफलता जो हमारी है, हाँ, हमारा सबसे अच्छा मुकाम। तो अब नेशनल की तैयारी, हाँ। क्या नेशनल कुछ जानकारी आई है, कब होना है, कैसे होना है? नेशनल नवंबर में ही होगा। अभी डेट तो फाइनल नहीं है। लुधियाना में होगा, पंजाब। और वो लुधियाना भी पे। फाइनल नहीं है, चेंज हो सकता है। अच्छा, यहाँ से गंजबासुदा से क्या आप अकेले गए थे? नहीं, हमारे साथ हमारी क्लब के और बच्चे भी गए थे। हम लोग पूरे 5 गए थे, जिसमें 4 लड़कियां थी और 1 लड़का था। तो जी। उसमें भी 2 लड़कियों के सिल्वर मेडल आए हैं और एक और लड़की का ब्रोंज आया है। तो मतलब मेडल बटोर के ही लाया है गंजबासुदा। तो हमारे शहर गंजबासुदा की लड़कियों को आप कम ना समझें, एक बड़े-बड़े मुकाम हासिल करने वाली ये लड़कियां हैं। और अन्वी, ये तो हुई कंपटीशन की बात। ताइक्वांडो खेल की शुरुआत कैसे की? कब आप जुड़ी? कैसे सीखा? किससे सीखा? ताइक्वांडो मेरी फ्रेंड जाती थी, तो मैंने उसके साथ जाना स्टार्ट किया था ऐसे ही कि चलते हैं, देखते हैं। फिर वो अच्छा लगने लगा, उसमें अलग ही मज़ा आने लगा, सब गेम से हट के लगा कि सबसे अच्छा गेम
है तो टाइकोंडो है, उसमें मजा आ रहा था तो वो कंटिन्यू रखा अपन ने। और तो कहाँ सीखा? ये बासुदा टाइकोंडो क्लब है, हमारे सर सिखाते हैं, मिस्टर हेमंत कुमार विश्वकर्मा, जी। उनसे ही सीखा। अच्छा, बासुदा ताइक्वांडो क्लब से सीखा है। कितने दिन हो गए सीखते हुए? लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए। 2 साल। और इसमें सीनियरिटी जो काउंट की जाती है वो बेल्ट के आधार पे की जाती है। जितनी मेहनत होती है वो बड़ा बेल्ट मिलता है। तो अभी किस कलर के बेल्ट तक पहुंचे हैं आप? मैं रेड फर्स्ट बेल्ट पे हूँ। और ब्लैक बेल्ट तक पहुंचना है। हाँ, ब्लैक बेल्ट अभी होगा, एग्जाम तो दूंगी। ताइक्वांडो जो खेल है, खेल क्या है? एक फाइट है जिसमें संघर्ष चलता है, चोट लगने के चांसेस भी रहते हैं और बड़ा परिश्रम वाला खेल है। तो इस खेल को ही क्यों चुना आपने? इस खेल में जो बात थी वो कोई से खेल में लगी ही नहीं। ये खेल बेस्ट लगा मुझे, मतलब गर्ल्स के लिए आजकल सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, तो सेफ्टी भी दे रहा है और उसमें मजा भी आता है। एक अलग ही मजा है इसमें जो दूसरे गेमों में मुझे नहीं मिला। आप ताइक्वांडो खेल से जुड़े और 2 वर्ष से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई कॉम्पिटिशन्स आपने जीते। तो अपने आप में, अपने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और सोच में क्या परिवर्तन महसूस किया पहले और अब में? मैं बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनी हूँ। मेरा जितना डर था सारा खत्म हो गया। और लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ मेरा पढ़ने में मैं और अच्छी हुई हूँ। और स्पोर्ट्स ने मुझे सब कुछ दिया है, मतलब सब कुछ सिखा दिया है। मतलब खुश रहना सिखा हाँ, दिया खुश है। रहना ये सिखा पहली दिया। बात तो ये है कि स्पोर्ट पर्सन जो रहता है वो निर्भय रहता है और प्रसन्न रहता है अपने आप में। अनवी, बात को जारी रखते हैं। अब हम आते हैं उस मूल चीज पर जो एक व्यक्ति की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो होता है हमारा परिवार, हमारी फैमिली, क्योंकि फैमिली ही सबसे बड़ी बैकबोन है हमारी। तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपके इस खेल के लिए और आपके लिए? फैमिली फैमिली तो हमेशा से साथ थी, तो 100% उनका सपोर्ट था कि जो करना है आप करो, अच्छे से करो। पूरी तरह उनने सपोर्ट किया और उसका वो दिख भी रहा है। आप गांव से भी कनेक्टेड हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। तो किस गांव से बिलोंग करते हैं आप? मैं कुल्हार से बिलोंग करती हूँ। ये विदिशा जिले में ही कुलार गांव है। हाँ, विदिशा जिले में ही है। और आपकी फैमिली में या आपके गांव में पहले कोई ऐसा कोई खिलाड़ी हुआ है जो स्टेट या नेशनल तक गए हों या उनकी कोई परंपरा चल रही हो? नहीं, नेशनल तो कोई नहीं गया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि गांव से और घर से हम पहले हैं जो नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये कह। तो अब बारी आती है कि आप खिलाड़ी हैं लेकिन उसके साथ-साथ एक स्टूडेंट भी हैं। तो अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताइए। स्टूडेंट लाइफ बढ़िया चल रही है। अपन स्पोर्ट्स के साथ भी बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। पढ़ाई 100% दे रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए भी, तो पढ़ाई भी बढ़िया है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? मैं भारत माता कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ, 7th क्लास में। कक्षा 7 में। और अब नेशनल में आप पहुंच गए हैं तो प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी और धीरे-धीरे एग्जाम का टाइम भी पास आता जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों में तालमेल कैसे बैठा रही हैं आप? ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो और बच्चे खेल की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें भी एक गाइड हो जाए कि दीदी ऐसा करती हैं तो हम भी कर सकते हैं। हर चीज का एक टाइम होता है, तो आप बिल्कुल डिवाइड कर लीजिए ना कि इतने टाइम हमको प्रैक्टिस करनी है, इतने टाइम हमको पढ़ना है, तो इतने टाइम अपन पढ़ के अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कितना समय दे रहे हैं अभी? अभी 1 से 2 घंटे और रेगुलर प्रैक्टिस चल रही, कभी कभी 3 घंटे भी हो जाती है वो। बहुत अच्छी बात है। और ये थी अनवी दांगी, जो कि मतलब शहर की गौरव बन के उभरी हैं और पढ़ाई और खेलों दोनों में अच्छा मुकाम हासिल करें, ये हमारी शुभकामना है। और आगे भी न्यूज़ कैफे नेटवर्क के माध्यम से हम ऐसे ही खिलाड़ियों से आपको रूबरू कराएंगे और उनकी ज़िंदगी के जो प्रसंग हैं उनको आपके सामने लेकर आएंगे। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।